झारखंड हज कमेटी की 14 अरकान के नामों की मंजूरी के साथ ही तनाज़ा भी खड़ा हो गया। रियासती हज कमेटी के साबिक चेयरमैन रिजवान खान ने कमेटी की तश्कील की पहल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इसे गैर आईनी बताते हुए कहा कि साबिका हज कमेटी का मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है और ऐसे में नई कमेटी की तश्कील भला कैसे की जा सकती है। वहीं साबिका हज कमेटी को गैर आईनी करार देने के ताल्लुक से झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी गुजार शमीम अली के वकील मुख्तार अहमद खान ने रिजवान खान के दावे को गलत ठहराया है। 2 दिन पूर्व जो कल्याण विभाग राज्य सरकार द्वारा हज कमेटी के सदस्यों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये गैर संवैधानिक है और अनन फनन में लिया गया निर्णय है। जबकि जो चेयरमैन होता है हज कमेटी का, राज्य हज समिति का, वो एज पर हज एक्ट 2002 के अधिनियम के अनुसार वो निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जबकि राज्य सरकार ने अनन फनन में ये निर्णय लिया जो कि गैर संवैधानिक है और गलत है। इस पर पुनः विचार करना चाहिए, जबकि अभी 1 साल 2 माह बचा हुआ है। एडवोकेट जनरल खुद कह रहे हैं कि भाई इलीगलिटी है उस कमेटी के अंदर में, तो वो उस पर जो है सो रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने कमिट किया था कि हम लोग एक रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे हज कमेटी, और वो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया। अभी जैसा कि मालूम हुआ है कि वो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, तो वो राइटली ऑब्जर्व किया सिंगल जज के ऑर्डर से कि साहब वो इंटरफेयर नहीं किया उसके अंदर में, चूँकि सिंस अर्लियर द ऑर्डर इज ऑलरेडी देयर और स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि वो इलीगलिटी उसमें की गई थी, तो उन्होंने उस पर इंटरफेयर नहीं किया। तो वो डिवीज़न में अभी उन लोगों ने अपील किया है, तो वो अपील का कोई मानी नहीं रह जाता है जब तक कि स्टे नहीं हो जाए।